हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का एक सम करने वाले हैं। ये सम हमारे 2019 के पेपर के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस अमाउंट के अंदर किया। आई थिंक सो दैट इज़ द हाफ अमाउंट ऑफ दैट सम। आई थिंक सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। निशान लिमिटेड इज name of the company produces three products XYZ from the same type of raw material. The supply of raw material is in limiting factor. It means limiting factor is our raw material. Details about the products are given as follows. Production capacity is given 8,000, 10,000, 6,000. Selling price is given 250, 200 and 300. PV ratio is given. Raw material percentage of raw material in total variable cost is given. Annual fixed overheads are given, and price per kg of raw material is given. The maximum supply of raw material is also given here. 288,000 kgs are there. Determine the optimum production mix for the maximum profit and find out the estimated profit for the production mix to so determine. It means हमको जो नॉर्मल सम होता है वही सम करना है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पूछा हुआ नहीं है. So let's start our sum. तो इसमें हमारा करना क्या है, हमको ये देख लेते हैं. सबसे पहले हम हमारे को निशान लिमिटेड की बात करते हैं. तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है? स्टेप 1 होता है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? पर्टिकुलर्स. तीनों प्रोडक्ट हमारे पास एक्स वाई जेड, हम तीनों को लिखेंगे. उसमें सबसे पहले आएगा सेल्स प्राइस. सेल्स प्राइस हमको यहाँ पर दी हुई है 250, 200 एंड 300. 250, 200 एंड 300. वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमको यहाँ लिखा हुआ है कि पीवी रेशियो. अब पीवी रेशियो जब दिया होता है तो उसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा. सो देखो यहाँ पर हमारे पास में कितना है? 20% है एक्स प्रोडक्ट के लिए. तो यहाँ 20% अगर पीवी रेशियो है तो बाकी का 80% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा. बिकॉज पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड. सो अगर दोनों में से कोई भी एक है तो हम दूसरा फाइंड आउट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज. हियर 200 उसका 75% हो जाएगा, बिकॉज 25% हमारा पीवी रेशियो है. तो बाकी का कितना रहा? 75%. दैट विल बी अवर वेरिएबल कॉस्ट. हियर 30% इज गिवन, तो बाकी का कितना रहा? 70%. दैट विल बी हियर वेरिएबल कॉस्ट. सो 200, 250 का 80%. हियर 75%, आई थिंक सो 150. And here 3 7 210 will be there. Now 90, 50 and 50, ये हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सेकेंड हमारे पास स्टेप 2 है. तो स्टेप 2 की हम बात करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, because raw material is in limiting factor. तो raw material is limiting factor. सो इसको हम किस तरह से करेंगे? वही हमारा एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट लिखेंगे. इनका कंट्रीब्यूशन जो भी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे. अब कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है हमको केजी के साथ, बट हमारे पास केजी नहीं है. तो पहले केजीज को फाइंड आउट करना है. तो केजी के लिए कैलकुलेशन करने से पहले हम पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढेंगे. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन वेरिएबल कॉस्ट एक्स वाई जेड. तो ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल 50, वेरिएबल कॉस्ट 200, 150 एंड 210. अब उसका हमको परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है कि 42% है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है. टोटल मटेरियल में से लिखा हुआ है 42%, 60%, 60%. तो हम पहले यहाँ करेंगे 42%, 60% और 60%.
सो 200 का 42% होगा हमारा 84 आई थिंक सो। 200 इंटू 42%, 82, 15 6 90 एंड 126 आई थिंक सो। 210 इंटू 60%, 126 years. Okay, now out of this it will be divided by 6 because the price of raw material is 6 rupees, then we will get here kgs. 84 divided by 6, 14 kg. 15 6 are 90, 15 kg. And 126 divided by 6, 21 kg. So that will be divided 14, 15 and 21. Now 50 divided by 14, 3.57. 50 divided by 15, 4.29. 1 2 3। तो यहाँ पर हम तीनों के तीनों को नंबर देंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा को हम पहला नंबर देते हैं, सेकंड वाले को हम उससे थोड़ा सेकंड नंबर, और उससे और भी कम होता है सबसे कम वाले को थर्ड नंबर देंगे। स्टेप 3 हमारा होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट केजी और टोटल केजी। प्रोडक्ट हमारी एक्स, वाई और जेड। टोटल केजी की हम बात करें तो हमारे पास टोटल केजी की एबिलिटी इन लोगों ने दी है 2,88,000। फर्स्ट नंबर किसको दिया है? जेड को। तो जेड की यूनिट्स भी हमको दी होगी यहाँ पर 6,000, तो जेड की पूरी हो जाएगी। सेकेंड नंबर किसका दिया है? एक्स का। तो एक्स की यूनिट्स कितनी है? 8,000, वो भी पूरी लिख देंगे। केजी कितनी है? लास्ट वाले की केजी 21, फर्स्ट की केजी 14 और इसकी केजी है 15। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1,12,000, 21 6 जा 126, सो 2,88,000 टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें, हमको यहाँ डिफरेंस मिलेगा कुछ, माइनस 1,12,000 माइनस 1,26,000, 50,000। इस 50,000 will be divided by 15, 3,333 units. It is awkward units. Let me check out. 84 divided by 6, 14. Here is per price per kg is 6, 15 6 are 90 and 21 6 are 126. That is right. Here 14, 15, 21, 1 2 3, 21 6 are 126 and 14 8 are 112. Okay, that is also right. 126 minus 288,000, 50,000, 333 is there. Next now स्टेप 4 जो है वो डाउटफुल थोड़ा रखते हैं, अभी लास्ट में आंसर में आएगा तब चेक कर लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास में यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6,40,000 हमको यहाँ फिक्स ओवरहेड दिए। स्टेप 4 हमारा वही होता है इसके लिए। स्टेप 5 में हमको फाइंड आउट करना है क्या? मैक्सिमम प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रोडक्ट यूनिट मल्टीप्लाई विथ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्रॉफिट एक्स वाई जेड। यूनिट्स कहाँ से लेंगे हम? यहाँ से। कंट्रीब्यूशन की बात करें हम तो कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है 50 50 90, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर 50 50 और 90। पर यूनिट वाला लेना हमको इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के साथ पर यूनिट होता है।
और 8 5 40 यानी कि आई थिंक सो 4 लाख। इसको हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन में और चेक भी करना है इसको तो थोड़ा। 1,66,650 और इधर होगा हमारा 5,40,000 लगभग। अब तीनों का टोटल करेंगे 4 लाख प्लस 1,66,650 प्लस 5,40,000 11,06,650 माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, हमारा फिक्स ओवरहेड है जो स्टेप 4 में लिखा है उसको माइनस करेंगे 6,40,000 को। तो बचा कितना 4,66,650 हमारे पास जो बचा है वो हमारे लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ओके दैट्स ओके, इट मीन्स दिस इज राइट, इट इज ऑकवर्ड बट राइट। ओके तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन है गुजरात यूनिवर्सिटी 2000 पेपर का क्वेश्चन है, निशान लिमिटेड। यहाँ पे हमको सारे ध्यान रखना, हमारे 4 क्वेश्चन चैप्टर हो गए। आई थिंक सो अब मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन में या तो इस चैप्टर में तो यू कैन आस्क मी।